एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। सो आज मैं फिर से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का जो टॉपिक है, फर्दर टॉपिक है, उसको मैं बताऊंगी। तो इससे प्रीवियस मैं अपने चैनल पे इससे आगे के जो भी एक्सरसाइजेस थे और जो सारी चीज़ें थे मैंने समझा दिया है। तो अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी होती है तो मुझे पूछो, मैंने कहा था। और आगे आज मैं बताऊंगी जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पार्टों में मैंने डिवाइड किया था, क्योंकि ये जो टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, ये बहुत ज़्यादा लेंदी है। तो इसलिए एक एक चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से ढंग से बताया है। सो जाके देख सकते हैं। और मैं इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो ज़रूर चेकआउट करो और पूरी वीडियो देखो, तब जाके समझ में आएगा। और उससे पहले टेंस आनी बहुत ज़रूरी है, मैंने पहले भी कहा है। सो आज मैं स्टार्ट करूंगी। मैंने यहाँ तक बता दिया था, एक्सरसाइज 3 तक मैंने कंप्लीट कर दिया था अपने सेकंड पार्ट में। तो आज मैं यहाँ से बताऊंगी कि कैसे कैसे हम लोग, इसके और भी रूल होते हैं और कैसे कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। प्रोनाउंस एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव्स ऑफ द थर्ड पर्सन रिमेन अनचेंज्ड। अब इसमें क्या बता रहा है ना, ये जो प्रोनाउन और पॉजेसिव है, तो प्रोनाउन क्या होता है, जैसे किसी का नाम, कोई लड़के का नाम रवि है, अब उसका नाम नहीं लेके हम लोग ही बोलेंगे। किसी लड़की का नाम शीला है, अब शीला नहीं बोल के हम लोग शी बोलेंगे। तो ये जो ही और शी है ना, यही प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन क्या क्या होता है, ही शी, यानी किसी पर्सन के जगह पे हम लोग बार बार नाम नहीं यूज़ करके ये यूज़ करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। इट हो गया, तो ये सारा होता है प्रोनाउन। तो वही चीज़, वो किसी का नाम हो गया, तो किसी का नाम तो खैर वो उसी को हम लोग प्रोनाउन में चेंज करते हैं। तो ही शी इट, ये सारा चीज़ क्या है, ये सारा चीज़ होता है प्रोनाउन। तो अब क्या है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव देखेंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजेसिव मतलब ऑनरशिप बताना, किसी चीज़ के मालिकाना हक को बताना कि ये मेरा है, वो तुम्हारी, ये पेंसिल मेरी है, वो पेन तुम्हारी है। ये सारी चीज़ें जब हम लोग बोलते हैं, किसी के ऑनर यानी कोई चीज़ खुद का होना, या किसी के साथ रिलेशन बताते हैं कि वो मेरे मम्मी है, वो मेरे पापा है, तो ये सारी चीज़ जब बताते हैं ना, उसी को पॉजेसिव बोलते हैं। तो पॉजेसिव में क्या क्या होता है, वर्ड माई होगा यानी मेरा, योर्स यानी तुम्हारा, ठीक है, योर्स हो गया, आवर्स हो गया, माई, योर्स, आवर्स, उसके बाद फिर देयर, उनके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इट्स, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है पॉजेसिव, जिससे कि ये पता चलता है कि कोई चीज़ किसी की है। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। तो अब वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। देखो, डिटेल बताने से होगा कि जब मैं ये बताऊंगी समझ में आएगा। तो अब डायरेक्ट में क्या है, आई सेड ही हैज़ डन हीज वर्क। अब इसको इनडायरेक्ट में जब हम लोग चेंज करेंगे, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया, लेकिन फिर से मैं जब बताती हूँ कोई चीज़ तो फिर से मैं क्लियर कर देती हूँ। तो आई सेड, यहाँ सेड है, तो ये जो सेड है ना, जब हम लोग इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो ये सेड चेंज नहीं होता। यहाँ पर कुछ रूल्स भी हैं, एक बार देख लेते हैं। कि अगर डायरेक्ट स्पीच में विल से टू हो तो विल टेल हो जाता है इनडायरेक्ट में जाके, ठीक है, ये इनडायरेक्ट में हो जाता है और ये डायरेक्ट है, ठीक है। सेज टू का टेल्स हो जाएगा। जैसे ही चेंज करोगे और जैसे ये देखोगे डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में इसके जगह पे ये लगाना है, सेड टू के जगह टोल्ड लगा दोगे। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है, जो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस होता है, उसमें सेड टू की जगह आस्क्ड लगा देंगे। जो डब्ल्यू एच और हेल्पिंग वर्ब, दोनों क्वेश्चन जो होते हैं, दोनों क्वेश्चन, ठीक है, ये तो मैंने सारा बताया है, एक बार देख लोगे। तो उस जगह पे अगर सेट टू लगा हो डायरेक्ट स्पीच में, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आस्क लगाएंगे। कब, जब इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट हो, जब ये क्वेश्चन लगा हुआ हो। सेज का सेज ही होगा एज इट इज, सेड का सेड होगा। देखो, सेड का सेड है, विल से का विल से होगा, क्योंकि फ्यूचर और जो प्रेजेंट है उसके हम लोग वर्ब को चेंज नहीं करते, ठीक है। तो बस अभी तो बस इतना ही देखना है कि देखो ये सेड का यहाँ सेड ही है, क्योंकि बनाना भी वही है। तो देख लेते हैं फिर। तो यहाँ है आई सेड ही हैज़ डन हीज वर्क। तो आई सेड ये उतर गया। इन्वाइटेड कॉमा रिमूव करके मैंने बताया है दैट, ये कंजंक्शन है तो ये दैट लगेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर ये क्या है, ये है रिपोर्टिंग स्पीच और ये है रिपोर्टेड स्पीच। मैंने बोला है कि इन्वाइटेड कॉमा के इधर जो है यह रिपोर्टिंग स्पीच, इधर वाला रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच का क्या होता है ना, कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें अगर जो स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट है, ही क्या है, ये सब्जेक्ट है जो काम को कर रहा है। तो अगर यहाँ पर ही,
शी मतलब ये सब प्रोनाउन, ही शी दे या किसी का नाम है तो फिर वो नो चेंज होता, अनचेंज, देखो लिखा है ना अनचेंज, ये चेंज नहीं होता, तो इसीलिए इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। अगर यहाँ आई वी हो तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, जैसा कि मैंने बताया है, ठीक है। अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन हो यानी आई वी हो तो क्या होता है, चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ चेंज होता है। अगर यहाँ पर यू हो मतलब सेकंड पर्सन हो, यू हो तो यू ही होता है सेकंड पर्सन, तो वो किसके साथ चेंज होता है, चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है। अगर यहाँ आई सेड टू हर, ठीक है, यहाँ अगर हर होता, अभी यहाँ पर नहीं है ऑब्जेक्ट, तो अगर यू है तो वो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है, ठीक है। ये सब मैंने पहले अपने वीडियो में बता दिया है, एक बार जाके जरूर देखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल अभी इसी को देख लेते हैं। आई सेड दैट, अभी तो चेंज होगा नहीं, ही का ही। अब ये देखो कौन से टेंस में है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि हैज़ है उसके साथ थर्ड फॉर्म है। तो प्रेजेंट परफेक्ट मैंने क्या बोला था, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। किस में चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है, हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगता है, तो क्या हो जाएगा, आई सेड दैट, ही के बाद ही इसी को चेंज करेंगे, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड डन। अब यहाँ पर हीज है तो हीज का हम लोग कौन सा फॉर्म में यहाँ पर लेंगे हम लोग, हीज अगर है तो वो भी नो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ही का ही हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो अगर ही में कोई चेंजिंग नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, हीज में भी, पोजीशन में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो हीज का यहाँ पर एज इट इज हम लोग हीज ही लगा देंगे। आ गया। अब नेक्स्ट, ही सेड टू मी, देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं था, तो यहीं पर ऑब्जेक्ट है ना। अगर यहाँ पर सेकंड फॉर्म में, अगर यहाँ पर सेकंड पर्सन होता है, यू होता है, तो वो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसके साथ चेंज होगा। तो यहाँ अगर मी है तो मी का आई कर देते हैं हम लोग। तो फिर नेक्स्ट देख लेते हैं क्या होगा यहाँ पर, ही सेड टू मी शी इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो यहाँ फिर से शी है जो कि नो चेंज है, चेंज नहीं होगा, अनचेंज्ड, ठीक है। क्या अनचेंज्ड है, ये जो प्रोनाउंस है ही शी। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके दैट लगा दिए, शी का शी आ गया। अब इज सफरिंग, ये कौन से टेंस में है, ये देखना बहुत जरूरी है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, क्योंकि इज के साथ आईएनजी फॉर्म है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस। सिंपल, प्रेजेंट है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। इसमें ज़्यादा रूल वगैरह टेबल वगैरह याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत जन है कि रूल टेबल दुनिया भर का याद कर रहे हैं और लिखते समय भूल जा रहे हैं। सिंपल मेथड है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट। हाँ, रूल को याद रखना है कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट का क्या रूल है, जब पास्ट पर उसका क्या रूल है, इसको तो याद करना है ना। जब टेंस पढ़ोगे तब इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, तो इतना तो समझ में आना चाहिए। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, शी का शी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब पास्ट लगाते हैं वॉज वह होता है, तो ये सिंगुलर है सब्जेक्ट, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है, मतलब ही शी है ना, ही शी किसी एक का नाम और इट, ये सारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सारे के साथ वॉज लगता है। और यू वी दे, यू जब हम लोग लगाते हैं, यू वी और दे, उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हम लोग वर्ड लगाते हैं, कब, पास्ट कंटिन्यूअस में। और आईएनजी तो आईएनजी है, उसको तो वो तो लगेगा ही, क्योंकि कंटिन्यूअस फॉर्म को बता रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग आईएनजी लगाएंगे, कोई काम हो रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, हम लोगों ने इस चीज़ को यहाँ पर क्या लगा दिया, वॉज, क्योंकि शी था, सिंगुलर, एक पर्सन था। अब वही सफरिंग का सफरिंग एज इट इज़ फ्रॉम फीवर, बस हो गया। ओके, ये आ गया इतना समझ में। अब आगे देख लेते हैं, जो मैंने अभी समझाया है ना, ये वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, क्या है, चेंजिंग पर्सनल प्रोनाउंस, आई मी वी यू दे, ये सब पर्सनल प्रोनाउंस है, मतलब इसी को बोलते हैं। एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई, आवर, हीज, हर, इट्स, देयर, जो मैंने अभी यहाँ पर लिख के बताया था वही चीज़। तो यही रूल है यहाँ पर, क्या रूल है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। मैंने क्या बोला था कि अगर फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी, जो बात को बोल रहा है, जैसे मैं बता रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ,
ठीक है। तो अगर आई और वी रहा यहाँ, आई और वी दोनों फर्स्ट पर्सन है, अगर यहाँ पर रहा तो किसके साथ चेंज होगा, यहाँ मान लो यहाँ पर ये अगर यहाँ पर आई और वी रहा मतलब रिपोर्टेड स्पीच में, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उस हिसाब से। सेकंड पर्सन यानी यू होता है, अगर यहाँ पर यू रहे तो यू किसके साथ चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ। मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस जो शुरू में होता है, ऑब्जेक्टिव केस जो जिसके ऊपर काम होता है, तो ये मी है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यू क्या हो, सेकंड पर्सन, जैसे मैं बात करूँ, मैं फर्स्ट पर्सन, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम सेकंड पर्सन हो, तो यहाँ अगर यू हो तो रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है। और अगर यहाँ पर ही शी, देखो यहाँ पर वही लिखा है, थर्ड पर्सन में अगर ही शी किसी एक का नाम हो तो ये सारा चीज़ अगर हो तो वहाँ पर नो चेंज होता है। बस ये एक ऐसा रूल है ना, अगर ये समझ में आ गया तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। तो अब यहाँ पर कुछ बनाते हैं एक्सरसाइजेज जिससे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़ें। देखो कभी भी अगर कोई चीज़ डाउट है, नहीं समझ में आती है ना, तो एक तो मुझसे कमेंट करके पूछ लो, और दूसरा जब मैं एक्सरसाइज बनाती हूँ ना उस समय ध्यान से देखा करो कि किस में क्या चेंजिंग हुआ, मैम ने क्या किया नहीं किया, उससे भी सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। इसको इस तरीके से मत लो कि खाली इसका जो है एक्सरसाइज को नोट कर लिए और स्कूल की मैम को जाके बता दिए, है ना, साइन करवा लिए, तो वो तो उस समय के लिए काफ़ी होगा, लेकिन समझ नहीं पाओगे। चीज़ों को समझो, एग्ज़ाम में फिर अच्छे से कर पाओगे और अपने फ्यूचर में भी अच्छे से कर पाओगे। सो एक्सरसाइज 4, पुट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसे हम लोग को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। क्या है, आई सेड मिसेज जैन इज़ अ वेरी गुड टीचर। तो अब ये आई सेड का तो आई सेड ही होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई सेड का आई सेड ही हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, सेड चेंज नहीं होता। आई सेड दैट, दैट तो हम लोग लगाएंगे ही। अब यहाँ मिसेज जैन है, किसी का नाम है, तो ये तो चेंज नहीं होगा। मैंने क्या बोला था, अगर थर्ड पर्सन है, किसी का नाम है, ही शी नेम इट किसी का नाम है, तो ये चेंज नहीं होगा। सो मिसेज जैन का क्या हो जाएगा, दैट मिसेज जैन। मिसेज जैन, अब ये कौन कौन सा है, यहाँ पर टेंस प्रेजेंट है, इज है, तो यही क्या हो जाएगा, ये जगह पे हो जाएगा वॉज, क्योंकि मिसेज जैन सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वॉज लगाते हैं हम लोग, ही शी नेम इट के साथ वॉज लगाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा वॉज। अ वेरी गुड टीचर, बस इसको एज इट इज उतार देना है, अ वेरी गुड टीचर, बस हो गया ये। नेक्स्ट, मोनिका सेड शी नोज हर सब्जेक्ट वेरी वेल। इसमें क्या होगा, इसमें भी वही चीज़ है, मोनिका सेड, इसको तो हम लोग एज इट इज़ उतार देंगे क्योंकि सेड में कोई चेंजिंग नहीं होगा एज अ रूल। मोनिका सेड, यहाँ दैट लग जाएगा, कंजंक्शन इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके, और यहाँ शी है तो शी तो नो चेंज। मैंने क्या बोला था, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, जब हम लोग किसी और के बारे में बात करते हैं वो थर्ड पर्सन हुआ, तो ही शी किसी एक का नाम इट ये सब क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। दे, तो फिर उस समय नो चेंज होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शी। अब यहाँ कौन सा टेंस है, शी के बाद वर्ब में एस और यस जैसे अगर लगता है तो ये सिंपल प्रेजेंट होता है, तो सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट में। तो ये नो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, न्यू, तो शी न्यू हर सब्जेक्ट वेरी वेल, और हर का हर ही होगा पॉजेसिव क्योंकि यहाँ पर शी है। न्यू, KNEW, शी न्यू हर सब्जेक्ट वेरी वेल, बस हो गया। रचना सेड हर टीचिंग इज एक्सलेंट। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रचना सेड, इसको एज इट इज ही हम लोग लिख लेंगे, रचना said that her teaching, ये तो एज इट इज ही उतरेगा, टीचिंग। अब इज का यहाँ क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, वॉज एक्सलेंट, एक्सलेंट, ओके। नेक्स्ट, संगीता सेड शी लव्स चिल्ड्रन एंड प्लेज विद देम। तो संगीता सेड दैट, ठीक है, यहाँ दैट लगा दिए, शी का तो शी होगा, चेंज तो ये होगा नहीं,
तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये वाला मैं इसका नीचे बना दूंगी, शी। अब यहाँ पर ये कौन से टेंस में है, यह है सिंपल प्रेजेंट, तो किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में क्या लगता है, सब्जेक्ट के बाद V2 लगता है, तो लव का लव्ड हो जाएगा, शी लव्ड चिल्ड्रन एंड प्लेज विथ दैम। ये दैम ये पोजेशन है, तो ये किसके साथ लग रहा है, ये चिल्ड्रन के साथ लग रहा है। तो फिर चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, तो ये पॉजेसिव भी क्या हो जाएगा, ये दैम का यहाँ पर दैम ही हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहता। मैं चाहती हूँ ये खुद से भी बनाओ, है ना, कुछ नहीं है इसमें, खुद से कोशिश करो और मुझे कमेंट में इसको ज़रूर बताओ, तब ना मुझे सब समझ में आए कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको ज़रूर बनाओ। अब देखो यहाँ, अब कुछ रूल है यहाँ पर, ये सब रूल को जरूर अच्छे से देख लोगे, क्योंकि ये सब अप्लाई होता है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे ना, इस रूल को हम लोग अप्लाई करते हैं। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। रूल्स फॉर चेंजिंग वर्ड्स डोनेटिंग टाइम एंड पोजीशन। ये टाइम और पोजीशन को हम लोग ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो टाइम और पोजीशन में चेंजिंग होता है, तो तब हम लोग ये सब चेंजिंग करते हैं। When we change direct into indirect, some words denoted nearness of time or position are changed into suitable words denoting distance. This change is made if the reporting verb is in the past tense. अब ये सब क्या बताता है ना, रिपोर्टिंग स्पीच को किस टेंस में करता है, पास्ट टेंस में करता है। क्योंकि देखो हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या है कि जैसे मुझे किसी ने कोई बात बोला, मैंने जाके फिर किसी और को बोला, तो जब मान लो मेरी टीचर ने मुझसे कुछ बोला, तो मेरी टीचर ने जब मुझसे कुछ बोला तो मैंने वही बात जाके अपनी फ्रेंड को बताया। तो अब मेरी टीचर ने मुझसे जो भी बात बोला, तब जब टीचर ने बोला तब तो प्रेजेंट में बोली, और जब मैं जाके अपनी फ्रेंड को बताऊंगी तो टीचर का बोला हुआ बात तो पास्ट हो गया ना। तो इसीलिए फिर क्या हो जाता है, सारा चीज़ पास्ट में हम लोग बताते हैं उसमें। तो उसका कुछ रूल होता है टाइम और पोजीशन के लिए। तो ये सब देख लोगे, दीज का दैट दोज हो जाएगा, ठीक है। टू नाइट का दैट नाइट हो जाएगा, हेयर का देयर, ठीक है। यस्टरडे का द प्रीवियस डे, द डे बिफोर। नाउ का दैन हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, द फॉलोइंग डे हो जाएगा। अगो का बिफोर हो जाएगा, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, टुडे का दैट डे, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक। ये सारी चीज़ों को पढ़ लेना है। तो अब इसके बेसिस पे ये 2 एग्जाम्पल है, हम लोग देख लेंगे। अगर ये बन गया तो आगे का जो है वो भी बनाओगे। तो देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसको हम लोग बनाएंगे। डायरेक्ट में क्या है, द रिसेप्शनिस्ट सेड द प्रिंसिपल इज बिजी टुडे। द रिसेप्शनिस्ट सेड दैट, यहाँ दैट लगाएंगे। अब ये जो प्रिंसिपल है तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि ही शी किसी एक का नाम, दे, ये सब तो चेंज होता नहीं है। ये इसको क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन बोलते हैं, तो ये चेंज नहीं हुआ। अब ये कौन से टेंस में है, ये प्रेजेंट में है, किस में हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा, यहाँ वॉज हो जाएगा। और टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा अकॉर्डिंग टू चार्ट। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टुडे का दैट डे। देखो यहाँ टुडे का जब इनडायरेक्ट बना है तो दैट डे हो गया, बस वही चीज़ यहाँ पर है। द रिसेप्शनिस्ट सेड दैट द प्रिंसिपल इज का वॉज हो गया बिजी, टुडे का दैट डे, दैट्स इट, बिल्कुल फाइनल। अब देखो डायरेक्ट स्पीच नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, दे सेड वी सॉ दिस प्लेस 3 days अगो। तो ये कैसे हम लोग बनाएंगे, दे सेड दैट। अब यहाँ पर क्या है, वी है, तो मैंने क्या बोला था, अगर यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में आई और वी हो तो वो किसके साथ चेंज होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट क्या है, दे है, और दे का कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव में ले रहे हैं ना, चेंज नहीं। ऑब्जेक्टिव में होता तब दैम हो जाता, लेकिन सब्जेक्टिव दैट के बाद हम लोग फिर से सब्जेक्ट नया स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आई और वी अगर हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है। दे क्या है, दे सब्जेक्ट है, तो दे को यहाँ पर हम लोग लिख देंगे जब इनडायरेक्ट बनाएंगे। अब देखेंगे ये कौन से टेंस में है, तो यहाँ पर ये है सिंपल पास्ट में है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद यहाँ V2 लगा है। तो सिंपल पास्ट किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। एकदम मतलब ये सब याद ही रखना है, ये है सिंपल पास्ट, ठीक है। सिंपल पास्ट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। तो बस पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगता है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, दैट, दे यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ले आए दे को, क्योंकि इसके साथ जाएगा। दे के बाद तुरंत क्या लगा देंगे, हैड, और यहाँ सॉ का थर्ड फॉर्म ले लेंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का क्या होता है रूल,
हैड के बाद क्या लगता है, और हैड सबके साथ लगता है, कोई भी सब्जेक्ट के साथ हैड लगता है, चाहे ही शी नेम इट हो, चाहे आई वी यू दे हो, सबके साथ सिंगुलर प्लूरल। तो यहाँ हैड लगा दिए और सॉ का थर्ड फॉर्म सीन हो गया। यहाँ तक तो हो गया बिल्कुल क्लियर। अब ये दीज है ना, दीज का अकॉर्डिंग टू चार्ट क्या हो जाता है, दैट हो जाता है। देखो यहाँ पर दीज है तो यहाँ पर दैट हो गया। तो बस क्या लगा देंगे यहाँ पर, दैट प्लेस 3 days, ये अगो का अकॉर्डिंग टू चार्ट बिफोर हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर अगो है, अगो का अकॉर्डिंग टू चार्ट यहाँ बिफोर हो गया। तो बस यहाँ बिफोर हो गया। अब वही चीज़ यहाँ समझाया गया, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, वर्ड डिनोटिंग नियरनेस ऑफ द टाइम एंड प्लेस, वर्ड डिनोटिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो जो मैंने बताया वही है ये। अब देखो यहाँ पर कन्वर्शन ऑफ एजर्टिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब एसर्टिव सेंटेंस को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके भी कुछ रूल हैं, इसको देख लेंगे। द रिपोर्टिंग वर्ब सेड इज चेंज इनटू टोल्ड इफ इट इज द फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट इट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। ठीक है, अभी मैं सब कुछ बताऊंगी जो मैं अभी यहाँ पढ़ रही हूँ। दैट इज यूज्ड एज ए कंजंक्शन, दैट यूज करते हैं हम लोग कंजंक्शन के तौर पे, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके। टेंस प्रोनाउंस वर्ड डिनोटिंग नियरनेस आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑलरेडी स्टेड। जो बताया गया है रूल के हिसाब से ही सारा चेंज होगा, वही चीज़ यहाँ लिखा गया है। अब ये एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से एक एक चीज़ अच्छे से समझो। तो यहाँ पर क्या है एग्जाम्पल में, द ओल्ड वुमेन सेड टू हर सन आई लव यू वेरी मच। ठीक है, अब ये डायरेक्ट में है, जब इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, द ओल्ड वुमेन यहाँ तक लिख दिए। सेड टू का मैंने क्या बताया रूल, यहाँ पर पहले भी बताया, फिर से देख लो। सेड टू का क्या होता है, देखो सेड टू का टोल्ड हो जाता है जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या, सेड का सेड ही होता है, लेकिन सेड के साथ अगर टू लगा हो तो टोल्ड हो जाएगा। तो द ओल्ड वुमेन टोल्ड हर सन, यहाँ तक तो बिल्कुल वही लिखना है, यहाँ तक कोई मतलब नहीं है, जो है उसी को आंख मूंद करके लिख दो। उसके बाद इन्वाइटेड कॉमा जो है इसको रिमूव करके हम लोग दैट लगा देंगे यहाँ पर कंजंक्शन। अब यहाँ पर आई है, मैंने क्या बोला था, आई और वी हो, तो यहाँ पर ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है, इतना इन्वाइटेड कॉमा के था, तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ जाएगा। सब्जेक्ट में क्या है, द ओल्ड वुमेन, तो ओल्ड वुमेन है, ये क्या है, कोई महिला है, कोई फीमेल है, तो फीमेल का हम लोग क्या लगाते हैं, शी लगाते हैं, तो यहाँ शी लिख दिए। अब यहाँ पर आई लव, ये कौन से टेंस में, प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट टेंस किस में जाता है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में। तो यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में जाएगा तो सब्जेक्ट के बाद V2 लगता है, तो लव का V2 क्या हो जाएगा, लव्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पर शी लव्ड, अब यहाँ पर हम लोग को हिम लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि किसको वो प्यार करती है, द ओल्ड वो सेड टू हर सन, वो अपने सन से प्यार करती है। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग, यहाँ पर यू है, देखो यहाँ पर यू है ना, तो यू किसके साथ जाएगा, मैंने क्या बोला था कि रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ जाएगा। देखो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ सन, तो सन क्या है, सन लड़का है, और यहाँ पर क्या, यहाँ पर यू है, तो आई लव यू वेरी मच, तो यहाँ पर यू अपने सन को वो बोल रही है। तो यहाँ अगर यहाँ पर हम लोग ही मान लेते हैं, मान लो सन है, लड़का है, तो ही मान लिए, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो यहाँ पर यू जाएगा सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट सन है तो सन का सब्जेक्टिव ही हो जाएगा और ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर लगा रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट ना लगाना पड़ेगा, यहाँ तो सब्जेक्ट ऑलरेडी लगा है, तो इसलिए हिम वेरी मच। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू सेड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टुडे। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, इनडायरेक्ट में यू सेड का सेड ही होगा, दैट यहाँ लगा दिए। अब यहाँ पर ये आई है, आई किसके साथ जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू तो एज इट इज़ हो जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, यू आ गया यहाँ पर। ये कौन से टेंस है में है, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टुडे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, क्योंकि इज एम आर और ING फॉर्म होता है, ये रूल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो यहाँ पर आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगा, लेकिन यहाँ पर यू है, तो यू प्लूरल वे में हम लोग लेते हैं, तो प्लूरल में क्या लगता है, यहाँ पर यू वी दे, यहाँ पर यू वी और दे, ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट में पास्ट में हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, वो और लगाते हैं, और ही शी नेम इट के साथ। ठीक है, और अगर यहाँ पर ही शी किसी एक का नाम यानी सिंगुलर नाउन और इट रहा, तो क्या लगाते हैं हम लोग, पास्ट में वॉज लगाते हैं। तो इसीलिए ये
प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, और यू के साथ क्या लगेगा, वर्ड लगेगा। देखो यू के साथ वर्ड लगता है, तो यू है प्लूरल है तो वर्ड लग गया। और यहाँ पर ये आईएनजी फॉर्म हम लोग एज इट इज ही लगाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस का रूल क्या होता है, वॉज वर, और वर्ब में आईएनजी लगता है, तो लग गया। वेरी हैप्पी, अब ये दैट डे चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू चार्ट। दैट अगर यहाँ पर टुडे है तो वो दैट डे में चेंज होगा अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर देखो क्या है, टुडे है तो अकॉर्डिंग टू चार्ट दैट डे हो जाएगा, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे, इसका एक्सरसाइज बना लेते हैं। आज मैं सोच रही हूँ कि कन्वर्शन व एडजेक्टिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट, क्योंकि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होने लगेगा, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा खा लोगे तो क्या होगा, डाइजेशन में दिक्कत ही ना होगा। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, कन्वर्जन ऑफ एडजेक्टिव सेंटेंस, इसका ये जो रूल है ये मैंने बता दिया, एक्सरसाइज बता देती हूँ, और फिर नेक्स्ट सेशन में मैं इसको बताऊंगी, कन्वर्शन ऑफ इंटायरगो सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक रूल इसमें समझना जरूरी है, ये भी बता दूंगी नेक्स्ट में। और कन्वर्शन ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इंपेरेटिव सेंटेंस का बताऊंगी और इंटेरोगेटिव का, तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा ये दोनों को मैं बता दूंगी। तो आज मैं इसका एक्सरसाइज करवा देती हूँ, पूरा नहीं करवाऊंगी। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, नेक्स्ट जो है, रमन सेड टू मी आई लाइक योर ऐसे वेरी मच, तो क्या हो जाएगा, रमन सेड टू का क्या होता है, टोल्ड हो जाता है, तो रमन यहाँ टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड, और टोल्ड के साथ टू नहीं लगाना, सेड टू के साथ सेड टू होता है, टोल्ड सिर्फ टोल्ड ही लिखते हैं। रमन टोल्ड मी, यहाँ क्या हो जाएगा, दैट, आई किसके साथ जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ, तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, कोई लड़का है तो लड़का का जो हम लोग ऑब्जेक्ट ये लेते हैं, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, प्रोनाउन लड़का का ही होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ही हो जाएगा। और ये कौन से टेंस में है, ये सिंपल पास्ट में है, तो सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, मैंने कई बार बताया। तो ही यहाँ हैड हो जाएगा, ही हैड। और ये लाइक्ड का क्या होता है, थर्ड फॉर्म भी लाइक्ड होता है, ही हैड लाइक्ड, ही हैड लाइक्ड। अब यहाँ योर है तो योर किसके साथ जाएगा, पॉजेसिव है, तो यू योर ये सब किसके साथ जाता है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ, तो ये जाएगा मी के साथ। तो यहाँ पर मी है तो मी का क्या होता है, सब्जेक्टिव केस आई होता है, और मी का पॉजेसिव केस माई होता है, तो यहाँ पर माई हो जाएगा, लाइक्ड माई ऐसे, ऐसे वेरी मच, बस ये ऐसे हम लोग इसको लिख देंगे। अब नेक्स्ट है नंबर 3, ठीक है, मैं यहीं बना देती हूँ नंबर 3 का। यू सेड टू संजय पूनम कैन नॉट गिव यू हर बुक्स टुडे, तो यू टोल्ड संजय, तो क्या हो जाएगा, यू टोल्ड संजय, अब यहाँ दैट हो जाएगा, दैट, अब ये क्या है, अब यहाँ पर पूनम है, किसी का नाम है जो कि नो चेंज होगा, दैट पूनम, क्योंकि नो चेंज होता है, जो थर्ड पर्सन होता है वो चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या है, कैन का क्या, मैं हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा था, कैन का कुड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, पूनम कुड नॉट, पूनम कुड नॉट। अब ये यहाँ अगर कुड लग गया तो ये वाला फिर चेंज नहीं होगा, ये जो है ये उसी हिसाब से हम लोग वर्ब को लगाएंगे, कुड नॉट गिव। अब यहाँ पर यू किसके साथ जाएगा, यहाँ पर यू सेड टू संजय, संजय क्या है, लड़का है, क्योंकि यहाँ यू है तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, संजय है, संजय क्या है, लड़का है, और लड़का का हम लोग क्या लेंगे, क्योंकि यहाँ तो सब्जेक्ट पूनम ऑलरेडी ले चुके हैं ना, तो लड़का का ऑब्जेक्ट हम लोग लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लड़का का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, क्योंकि ही क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो ही तो यहाँ लिख नहीं सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखना है, तो क्या हो जाएगा, गिव यू हिम, गिव हिम, यहाँ हो जाएगा हर बुक्स, हर इसलिए होगा क्योंकि ये किसके लिए बात हो रहा है, पूनम के लिए, पूनम कुड नॉट गिव हिम हर बुक्स टुडे का अकॉर्डिंग टू चार्ट दैट डे हो जाएगा, दैट डे, बस ये हो गया। अनवर सेड आई एम लिविंग फॉर दिल्ली टू नाइट,
तो अनवर का अनवर सेड, यहाँ तक तो वही चलेगा, यहाँ पर दैट हो जाएगा। अब ये कौन से टेंस में है, आई एम लिविंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। आई किसके साथ जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ, मैंने बोला ही था ये सब्जेक्ट के साथ जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या, अनवर है, अनवर लड़का है, तो लड़का का क्या लगाएंगे, यहाँ पर प्रोनाउन लगाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, तो ही। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में ही के साथ क्या लगेगा, वॉज, क्योंकि ही शी नेम इट के साथ वॉज लगता है, वॉज। लिविंग का लिविंग, फॉर दिल्ली, यहाँ पर टू नाइट का क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू चार्ट देख लो, टू नाइट का क्या हो जाएगा, दैट नाइट। ओके, तो यहाँ पर टू नाइट का दैट नाइट हो गया। और ये तो एज इट इज़ पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग लगा देंगे, लिख लेंगे इसको। अब इतना भी मैं सब ऐसे लिख के नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने जितना बता दी फिर यहाँ पर पूरा कंजस्टेड हो रहा है ना, इसलिए इसको ध्यान से देख के अपने नोट कॉपी में लिखोगे और कोशिश करोगे खुद से बनाओगे। मैं तो यहाँ समझाने के लिए बता रही हूँ, नोट कॉपी में पहले डायरेक्ट स्पीच लिख लोगे, उसके बाद बिना देख के इनडायरेक्ट लिखोगे, फिर इसमें से चेकआउट कर लेना। एन ओल्ड माउस सेड वी शैल टाई अ बेल राउंड द कैट्स नेक, तो एन ओल्ड माउस सेड का सेड ही होगा, यहाँ तक तो एज इट इज़ पूरा वैसे के वैसे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट। वी किसके साथ जाएगा, आई और वी किसके साथ जाता है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ, तो ये सब्जेक्ट क्या है, एन ओल्ड माउस है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, एन ओल्ड माउस सेड, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर इट भी लिख सकते हैं, ठीक है, इट भी लिख सकते हैं इसका प्रोनाउन, तो क्या लिख देंगे, इट, क्योंकि कोई भी अगर नाम है ना, कोई भी अगर हम लोग जैसे एनिमल्स है, इंसेक्ट है, तो उसको हम लोग क्या लगाते हैं, इट से उसको डिक्लेयर करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख दिए, इट, दैट, इट, यहाँ शैल का क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा, तो इट शुड टाई, यहाँ तक पूरा तो ऐसे ही हो जाएगा, टाई अ बेल अराउंड द कैट्स नेक, ये एज इट इज़ पूरा का पूरा यहाँ तक हो जाएगा। अब यह कुछ कुछ खुद से भी बनाओगे।